मॉर्निंग क्लास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस लगाने वाले थे। तो जैसा कि एग्जांपल्स लगाए थे कि रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बिल्कुल वही है, बस ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक के। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो लेते हैं सॉल्व फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हम पहले से आपको बताए थे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इस इक्वेशन का फर्स्ट टर्म यानी ये इसका क्या, इसका कोफिशिएंट 1 और ये लास्ट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1 इंटू 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करेंगे तब ये बीच वाला टर्म आना चाहिए उनके जो दो फैक्टर्स पे जो जिसमें ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा ना। तो पहला फैक्टर 5 और दूसरा 2, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, इसको दो फैक्टर्स में तोड़ेंगे यानी 5 और 2 दो फैक्टर है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 5 में से 2 गया 3 आएगा, देखिए 3 आ गया कि नहीं। अब क्यों माइनस किया, क्योंकि ये प्लस है माइनस है तो सब्सट्रैक्शन यहाँ पे फॉलो होगा। अब देखिए इसको दो पार्ट में मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिए, जैसा कि मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है। अब यहाँ से x कॉमन ले लिए और x माइनस 5 हो गया। ठीक है, अब प्लस 2 इन ब्रैकेट x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 5 होल कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ पे दैट इज आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, या फिर ये 0 का या फिर ये 0 का। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक x इक्वल टू 5 ये एक रूट मिल गया और दूसरा सेकंड रूट मिला x इक्वल टू माइनस 2। या और कहने को होता है दोनों में से कोई भी एक वैल्यू रहेगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी होगा, इसका मतलब इसके दो रूट्स होंगे। ठीक है, एक x इक्वल टू 5 और दूसरा x इक्वल टू माइनस 2, यही दोनों रूट्स हमें निकालने थे। देखिए क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 सेकंड क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 ये है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 6 इक्वल टू 12, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए इसकी कोफिशिएंट को और इस टर्म को। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो ब्रेक कर दिए 4 इंटू 3। ठीक है, पहला फैक्टर 4 और दूसरा 3। अब देखिए इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो सब्सट्रैक्शन करना होगा, यानी 4 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा। तो 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ x है, इसलिए यहाँ 4x और 3x होगा। ठीक है, क्यों किए थे, क्योंकि हमने आपको पहला जो एग्जांपल था आपको बताए थे कि इस 4x और 3x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। ठीक है, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इजीएस्ट पड़ता है क्या, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब बोला भी लगाना, तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ दो ग्रुप बनाते हैं और यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन, तो x प्लस 2 यहाँ पे माइनस 3 तो x प्लस 2
यहां से कॉमन हो जाएगा क्या, x प्लस 2 और फिर हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर आगे क्या होगा, आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x minus 3 is equal to 0. This implies that x is equal to minus 2 and x is equal to 3 और ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइडेड 3 अपॉन 2। तो ये है दो रूट्स, तो रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन are -2 and 3 अपॉन। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए बस यही अंतर है कि यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन पार्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन सॉल्व उसी तरह होगा। तो 2 और 1/8 मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या है 1/4। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करना। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस अब प्लस, तो दोनों का एडिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लिए, यानी इसके दो फैक्टर में इसको डिवाइड कर लिए। 1/2 फर्क और दूसरा 1/2। अब देखिए इसे 2x स्क्वायर कर दिए, इसको -1/2x हो गया, तो यहाँ -1/2x हो गया प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इसे दो पार्ट में तोड़ दिए, 1/2 दोनों को जोड़ने पे 1 आ रहा है, यानी 1x। ठीक है, अब देखिए ये दो ग्रुप बना ले रहे हैं इसको, तो यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो गया 2x माइनस 1/2, 2x माइनस 1/2, और यहाँ पे हमने कॉमन लिया, सॉरी ऐसा करते हैं यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा 1/4। ठीक है, x माइनस 1/4, और यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 1/2, तो यहाँ हो गया x माइनस 1/4। कैसे, यहाँ 1/2 कॉमन लिए तो यहाँ 1/4 हो गया। ठीक है, इसी तरह 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 था, तो जब 2 कॉमन ले लिए तो एक और नीचे डिनोमिनेटर में 2 बढ़ गया, तो 2 से क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, ये तो आपको जब प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कैलकुलेशन इजी होते जाएगा। ठीक है, अब देखिए x माइनस 1/4, x माइनस 1/4, तो होल कॉमन हो जाएगा x माइनस 1/4, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम पहले की तरह आइदर x माइनस 1/4 इक्वल टू 0 और 2x minus 1/2 is equal to 0. This implies that x equal to 1/4 is the first root and second root is x is equal to 1/4. X equal to 1/4. So these are the two roots of this quadratic equation. तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो क्लास आज के लिए इतना ही, आपको नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।